बलौदाबाजार हिंसा के मामले में राज्य सरकार के 3 मंत्री बलौदाबाजार पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के साथ मंत्री दयालदास बघेल भी पहुंचे, कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण किया है। इस दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि समाज की मांग पर न्यायिक जांच की घोषणा की है। घटना में असामाजिक तत्व शामिल थे, दोषियों पर कार्रवाई होगी। सभी तरह की चर्चा के बाद न्यायिक जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर कर दी गई थी और न्यायिक जांच की जो घोषणा हुई थी उससे समाज संतुष्ट था। समाज ने के प्रमुख लोगों ने कहा था कि ये पर्याप्त है और इसकी उचित जांच हो जानी चाहिए और इस बार हम लोग अपना आंदोलन नहीं करेंगे, हम सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। वो धन्यवाद ज्ञापन का मसला था और उसके बीच में जो कुछ हुआ है, चूंकि समाज संतुष्ट था, समाज ने स्पष्ट तौर पर कहा था, समाज की मान्यता थी, इसमें समाज का कोई विषय नहीं। समाज तो अपने कार्यक्रम में था, अपने भाव में था। अभी बीच में किसने आकर के ये सब किया, ये असामाजिक लोग कौन है, ये मसला है और इस मसले पर ही मैं सोचता हूँ कि कानून काम कर रहा है और उचित समय में सब कुछ स्पष्ट होगा। तो अमरदास गुफा है गिरौदपुरी धाम का, वहाँ पे जो जैद खान को तोड़फोड़ किया था उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हो गई थी और उसने न्यायिक जांच का आश्वासन दिया था, जिससे समाज के लोग, सतनामी समाज के लोग पूरी तरह से संतुष्ट हो गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से ये आयोजन को करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन, उसको माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देंगे कलेक्टर ऑफिस में और उसके बाद मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन देकर हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन को खत्म कर देंगे। और इसमें असामाजिक तत्व के द्वारा इतना बड़े घटना को अंजाम दिए हैं, हम सबके लिए बहुत बड़े दुख का विषय तो है। साथ ही साथ यहाँ जितना घटना हुआ है उसका तो बहुत सा वीडियो भी चल रहा है, उसमें देखा जा सकता है कितने लोग और कौन कौन लोग थे, ये भी स्पष्ट है। तो ये एक रणनीति के तहत किया गया है। आज जो घटना हुई है बड़ी दुखद घटना है और आज की इस घटना में सरकारी संपत्ति को बहुत क्षति हुई है, साथ साथ व्यक्तिगत लोगों को भी संपत्ति हुई, उनकी भी कारें हैं, बाइक जली है, ऑफिस तो पूरा जल गया, एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, एडीएम ऑफिस और सतनामी समाज के द्वारा जो ज्ञापन सौंपने का उनका कार्यक्रम था, उससे पहले हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो गिरौदपुरी धाम जिस संबंध में ज्ञापन सौंपना था उसकी न्यायिक जांच के आदेश कर दिए थे और इनका ये था कि हम शांतिपूर्ण ज्ञापन सौंपेंगे। बलौदाबाजार में हुई हिंसा में आंदोलनकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान परिसर में खड़े सैकड़ों वाहनों में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई। हालात यह बने कि पुलिसकर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही घटनास्थल और प्रदर्शन के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले फोटोग्राफर, मीडिया के कुछ लोगों के साथ भी मारपीट की गई। बलौदाबाजार के हालात और उपद्रवियों के उत्पात के बाद तस्वीरें बता रही हैं कि घटना कितनी भयावह होगी। देखिए हमारे सहयोगी दीपेंद्र शुक्ला के साथ किस तरह से उन्होंने इस पूरे ग्राउंड जीरो से घटनाक्रम को कवर किया है। इसके लिए मैं प्रशासन और शासन दोनों से ये मांग करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के नुकसान की भी भरपाई करें और ये ना हो कि ये बड़े मुद्दे के पीछे में ये छोटा मुद्दा छिप जाए। एक आम आदमी का मुद्दा है ये कि उसको अगर ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जिससे उसका नुकसान हो रहा है, उसके बच्चे, उसका परिवार इस स्थिति में पड़ करके नुकसान झेल रहे हैं, अब वो कैसे आएगा, कैसे ड्यूटी करेगा? एक ईमानदारी से कमाना चाहता है तो ऐसे में तो लोग लूट के राह पे ही अग्रसर होने लगेंगे। एक नजीर पेश किया जाए आम आदमी के लिए भी कि उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद है संयुक्त जो कार्यालय है बलौदाबाजार का, जिसमें सोमवार को तोड़फोड़ की घटना हुई और उसके बाद आगजनी की गई है। संयुक्त जिला कार्यालय आप देख रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से कांच टूटा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है संयुक्त कार्यालय, झंडा लगा हुआ है और नीचे में जो एसी और जो बाकी जो सामान है वो जला दिए गए, तोड़ दिए गए। इस साइड में तो आगजनी की घटना नहीं हुई है, लेकिन जो एसपी कार्यालय की जो तरफ का है उस ओर में ज्यादा लोगों का भड़ास दिखा, क्योंकि पुलिस से लोगों की नाराजगी थी। जो समाज था, समाज का जो जैतखाम तोड़ दिया गया था उससे उन लोगों की नाराजगी थी और उस नाराजगी का परिणाम पुलिस अधीक्षक कार्यालय की तरफ ज्यादा देखने को मिला,
क्योंकि जो पुलिस की कार्रवाई थी, 3 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई थी, बिहार के लोग थे, उनकी जो कार्रवाई थी, उस कार्रवाई से वो लोग संतुष्ट नहीं थे। सीबीआई जांच की लगातार मांग कर रहे थे। पिछले 25 दिनों से उनकी मांग लगातार जारी थी, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि जो कल का प्रदर्शन था, जो सोमवार जो प्रदर्शन हुआ, उसमें जो दशहरा मैदान से इस जगह तक आते तक जो भीड़ थी, उस भीड़ को भी नियंत्रण करने में पुलिस बल जो सक्षम नहीं थी। साथ ही जो पुलिस विभाग का इंटेलिजेंस होता है, वो भी इस मामले में, इस घटना में फेलुअर नजर आया, क्योंकि अलग अलग जिले से लोग आ रहे हैं। इसकी जानकारी पुलिस विभागों को पहले से होती है, लेकिन इस घटना में जिस तरीके से उपद्रव मचा, उपद्रवियों ने जिस तरीके से समाज के आड़ में, समाज के बीच में घुस करके भेड़िए की तरह उन्होंने तांडव मचाया, वो कहीं न कहीं एक सवाल खड़ा करता है इंटेलिजेंस के ऊपर कि किस तरीके से पुलिस काम कर रही है और बलौदाबाजार में पुलिस का इंटेलिजेंस जो है किस तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि अभी तक का जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक किसी भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, न ही उपद्रवी पकड़े जा पाए हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी है। बीएसटीवी के लिए बलौदाबाजार से दीपेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। तो दीपेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो से। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को कवर किया। उनसे हम बातचीत करते हैं। दीपेंद्र, आपने जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को कवर किया, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, क्या देखा समझा, जरा हमारे दर्शकों को बताइए आप। आपको बता दें कि अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं, ये संयुक्त कार्यालय का ही परिसर है और जो कलेक्ट्रेट परिसर है उसमें हम खड़े हैं। आप हमारे पीछे में देख रहे हैं कि पुलिस के बल तैनात हैं और गाड़ियां जो गिरी पड़ी हैं आप अभी भी देख सकते हैं। इस साइड में गाड़ियां जली हुई हैं, वो भी आपको हम दिखला देना चाहते हैं कि ये देखिए किस तरीके से गाड़ी गिरी हुई है और किस तरीके से तोड़फोड़ की घटना हुई है। पेट्रोल अभी भी गिर रहा है और ये देख रहे हैं कि किस तरीके से घटना हुई है। और इसके साथ में ही आपको हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस बल तो मौजूद है ही, किस तरीके से आगजनी की घटना को अलग अलग बाइक, कार हो या जो भी सरकारी गाड़ियां हो, तमाम जला दी गई हैं। तो ये पूरे एरिया में जो है पूरा जला दिया गया है और गाड़ियों में ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। साथ में ही जो पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है उसमें भी नुकसान पहुंचाया गया है। ये जो इसी रास्ते से बताया जा रहा है कि इसी एक जो रास्ता है, इसी रास्ते से उपद्रवी यहाँ पर घुसे और प्रदर्शन के दौरान इधर घुसे और घुस करके जो पहला जो कार्यालय पड़ा, पुलिस अधीक्षक का कार्यालय पहुंच पड़ा और उस कार्यालय को में ही उन्होंने हमला किया और जलाने की कोशिश की और वो सफल भी रहे, क्योंकि जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय है वहां पर पुलिस की इतनी मौजूदगी उस समय नहीं थी, तो उन्होंने इसमें सफलता प्राप्त कर ली। हालांकि जो समाज है, समाज का कहना है कि उनके द्वारा ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन जो उनके बीच में कुछ असामाजिक तत्व घुसे थे जिनके द्वारा इस तरीके से तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दी गई है। हम आपको लेकर के चलते हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर, जहां पर जो तोड़फोड़ हुई है उसको दिखाते हैं। अभी इस वक्त जो है आपको बता दें, बड़ी खबर दे रहे हैं कि सिंह ऑफ क्राइम की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है बलौदाबाजार में। रायपुर से यह टीम आई हुई है और यहाँ पर उनकी जो टीम है वो जांच पड़ताल कर रही है। ये पुलिस अधीक्षक का आप सीन देख रहे हैं कि इस एरिया में पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है और ये वाला जो एरिया है वो संयुक्त कार्यालय का है जिधर कलेक्टर बैठते हैं। तो पुलिस अधीक्षक के कार्यालय की तरफ में जो है इस तरीके से तोड़फोड़ की गई है और देख सकते हैं कि पूरा जो कांच है उसको तोड़ दिया गया है, उसमें आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है, जिससे न सिर्फ पुलिस अधीक्षक का कार्यालय बल्कि जो ऊपर में इस बिल्डिंग के ऊपर में जो प्रथम तल पे, चाहे वो बात करें आबकारी विभाग की या सांख्यिकी की बात करें, अलग अलग विभाग, मत्स्य विभाग सहित कई विभाग हैं जिसमें आगजनी की वजह से आग लग गई है और आग लगने से वहां पर एक भय का माहौल रहा। कर्मचारी बहुत भागते नजर आए और वो लोग किसी तरीके से अपनी जान बचा करके यहाँ से हटे थे। आपको ये देख रहे हैं जो ये वाला जो एरिया है, पूरा का पूरा एरिया जो है ये पुलिस अधीक्षक का कार्यालय का एरिया है और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे दस्तावेज किस तरह से जले हैं, वो भी हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ये जो गाड़ियां जो खड़ी थी, जो लोग यहाँ पर मदद मांगने आए थे या जो पीड़ित थे वो आए हुए थे और ये जो दस्तावेज है, सरकारी दस्तावेज है जो जल गए हैं और पिछले कई सालों से यहाँ पर जो बने हुए थे वो तमाम जल गए हैं और ये अब इस पर संधारण करने में कई साल लगेंगे। जो तस्वीर आप दीपेंद्र दिखा रहे हैं वाकई में डराने वाली तस्वीर है और जो तोड़फोड़ की ये सारा घटनाक्रम आपने अपने कैमरे में कैद किया, जो आपने देखा समझा वहां पर आपको दिखलाना चाहेंगे कि देखिए फॉरेंसिक की टीम अभी भी काम कर रही है, अंदर में जांच पड़ताल चल रही है और यहाँ पर जो जांच के लिए जो टीम है वो पहुंची हुई है और जांच कर रही है यहाँ पर।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जांच अभी भी चल रही है कि किस वजह से इस घटना को जो हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, उसकी जांच कर रहे हैं कि आगजनी जो घटना है, क्योंकि उसमें अभी तक बात ये निकल के आई है कि पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया है और जो उपद्रवी थे उन्होंने पेट्रोल बम का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे आगजनी को अंजाम दिया है। तो ये जो तैयारी है पहले से तैयारी थी कि जब जो समाज के लोग हैं जब प्रदर्शन करेंगे तो उस समाज को मतलब निशाना बना करके उनके पीछे में छुप करके और इस पे हमला करेंगे ताकि जो शासन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, मतलब इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दीपेंद्र, जो तस्वीरें आपने दिखाई है वाकई में डराने वाली तस्वीर है। कितने वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और जो कलेक्टर कार्यालय है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, उसमें तोड़फोड़ की गई। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आखिर प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है? की बात जहां तक समझ में आ रही है कि ये समाज का दबाव ही है, क्योंकि जो समाज है उसका 10 से 12 जिलों में उनका प्रभुत्व है। ये के कारण ये भी हो सकता है। वाहनों की जो जलने की बात है, कम से कम 50 से अधिक वाहन जल गए हैं। ये कलेक्ट्रेट परिसर है, कलेक्ट्रेट परिसर में कम से कम 30 से 40 गाड़ियां जली हैं। उसके अलावे बगल में ही यहाँ से करीबन 500 मीटर दूर में जो है तहसील कार्यालय है, वहां पर 10 से 15 गाड़ियां वहां भी जली हैं। मोटरसाइकिल हो या कार हो, सरकारी वाहन हो या प्राइवेट वाहन हो, पीड़ितों की वाहन हो या मतलब जो यहाँ कर्मचारियों की वाहन हो, तमाम जलाए गए हैं। तो ये एक मतलब भयावह स्थिति पैदा हुई है। बिल्कुल। अब बड़ा सवाल ये भी है दीपेंद्र की पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, कलेक्टर कार्यालय में जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो भी आग के हवाले कर दिए गया। अब जो डेटा था वो भी जलकर खाक हो चुका है। तो ऐसे में कई चुनौतियों का सामना प्रशासन को करना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को करना पड़ेगा। योजनाओं के भी महत्वपूर्ण दस्तावेज होंगे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की अगर बात हो रही तो कई आरोपी और कई जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है वो भी उसमें मौजूद होगी। तो ऐसे दस्तावेजों का अब क्या होगा? असल में जो जिला कार्यालय होते हैं उसके नीचे में जैसे थाने हैं, तो अलग अलग थानों से फिर से रिपोर्ट मंगाई जा सकती है। ऐसा जो विशेषज्ञों का कहना है कि वहां से मंगाई जा सकती है। हालांकि बहुत सारे जो इंटेलिजेंस के जो कार्यालय हैं या जो आईपी और एएसपी के जो कार्यालय हैं वो यहीं पे हैं, तो उनके जो दस्तावेज जल गए हैं उनको फिर से संधारण करना पड़ेगा। या जो ऊपर कार्यालय में, चाहे वो आईजी के कार्यालय की बात करें या डीजीपी के कार्यालय की बात करें, वहां पर जो दस्तावेज भेजे गए होंगे उनके लिए तो वो दस्तावेज तो मिल जाएंगे। लेकिन जो आम आदमी की बात करें कि आम आदमी को जो दस्तावेज की जरूरत है या आम आदमी ने जो दस्तावेज यहाँ पर प्रस्तुत किए होंगे उनको ज्यादा नुकसान होगा। तो ये कुल मिलाकर के जो बलौदाबाजार की जनता है उसको इसमें ज्यादा नुकसान होने वाला है। जो दस्तावेज जले हैं उससे जो आम आदमी है यहाँ का उसके लिए यह महंगा साबित होने वाला है। जी बिल्कुल दीपेंद्र, तो जिस तरह से आपने जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, वहां से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाई और अब जो भी इस मामले में इस घटनाक्रम पर जो भी अपडेट हो हम तक जरूर पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका दीपेंद्र। गिरौदपुरी के अमरपुर में जिस तरीके से 15-16 मई की रात जैतखाम को तोड़ने की घटना हुई, उसके बाद से समाज लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, क्योंकि पुलिस के ऊपर उसका भरोसा उठ चुका था। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिस कार्रवाई पर जो समाज के लोग हैं उनको विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसे में उनके द्वारा लगातार कही जा रही थी कि हम प्रदर्शन करेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और कलेक्ट्रेट घेराव को लेकर के पहले ही उन्होंने आवेदन दे रखा था। लेकिन इसके बाद भी पुलिस जिस तरीके से तैयारी नहीं कर पाई और जिस तरीके से उसके बाद घटना हुई, उपद्रव मचा, समाज के प्रदर्शन के बीच में उपद्रवियों ने जिस तरीके से कलेक्ट्रेट को जलाने की कोशिश की, वो निश्चित ही भय पैदा करने वाला है। ये आपको बता दें कि बलौदाबाजार में 144 लागू हो चुका है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल हो या कारें हो, यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया है और बड़ी संख्या में गाड़ियां जो हैं जल गई हैं। और यहाँ पर ये जो एसपी कार्यालय का जो पिछला हिस्सा है वह है और इस पूरे जो उनके जो रीडर्स और बाकी जो कर्मचारी बैठते थे, ये पूरा आगजनी में आग लगा दिया गया, जला दिया गया। और ये पुलिस अपनी पूरी तैयारी में थी, पूरे पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए थे, लेकिन कहीं न कहीं इसमें ऐसे उपद्रवी तत्व आ गए जो इस समाज के हैं कि नहीं है, किससे ये तो जानकारी नहीं मिली है, लेकिन काफी इन्होंने तांडव मचाया और उस बीच में उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। जो रास्ते में जो हमारे पत्रकार साथी जो रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे उनका भी उन्होंने कैमरा छीनने का प्रयास किया और डंडे से मारने का प्रयास किया। और कई हमारे पत्रकार साथी, उसमें शायद मैं भी था, कि मुझे तो एक कमरे में बैठना पड़ गया ताकि अपनी जान बच सके। ये ऐसे लोग थे जो गुरु घासीदास बाबा जी का जो संदेश था, सत्य और अहिंसा का मार्ग,
मन के एक समान गमा, तो इन्होंने कहीं नहीं बसा। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इनकी ये थी कि इनका सोची समझी रणनीति थी कि क्या था, कैसे था, क्योंकि शाम को जब ये जांच भी हुई है, कुछ भी हुआ है, तो कुछ ऐसे पत्थर मिले और ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये अभी कुछ बताने लायक ऐसे नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ है। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी थे और इन्होंने जिस तरीके से बताया कि पुलिस बहुत धैर्य के साथ में काम ली और अब देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तांडव मचा हुआ है। अब जो सवाल है कि ये जो दस्तावेज जल गए हैं, जिनकी वाहनें जल गई हैं, वो किस तरीके से इस चीज की भरपाई कर पाएंगे। DSTV के लिए बलौदाबाजार से दीपेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।